गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत मैं स्वागत कर रहा हूं आपके अपने परिवार पर। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आइए और जितने भी लोग हमारे साथ देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो एक बार चैनल को शेयर कर देंगे। और जो लोग नए हैं, वो सबसे पहला काम ये करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, उनके पास सबसे पहले पहुंचे। बहुत से लोग मिलते हैं अभी भी, मिलने के बाद उनकी सबसे पहली शिकायत ये है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन क्यों आएगा आपके पास? जब आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो नोटिफिकेशन कैसे पहुंच सकता है? तो पहला काम, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा चीज, आप अपने मैक्सिमम दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग जुड़ें और उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो ये देखिए, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, आशु सिंह और आईएफ प्रिया, और उसके बाद इंसाफ 2025। चलिए, तो सबको गुड मॉर्निंग, सबको जय हिंद, सबको राम राम, सबको राधे राधे, सबको सत श्री अकाल। तो आइए अब हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करने चल रहे हैं। शिवम दुबे मस्त, चलिए भाई बिल्कुल मस्त है, अब मस्त क्लास होगी। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग अब क्लास की शुरुआत करेंगे। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, अब परसेंटेज में जो हम लोग सीख रहे थे वो सीख रहे थे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अभी पीपीटी का कोई काम नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। आज तक पीपीटी का कोई काम नहीं है, कल से पीपीटी का काम हो जाएगा। अब देखिए, शिवम दुबे जी का कमेंट आ रहा है, सर ऑनलाइन बैच नहीं चल रहा है क्या? भाई यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है पूरा ऑनलाइन ही तो पढ़ाया जा रहा है। जो चीजें आप पेड बैच दे के लेते हो वही सिस्टमेटिक बेस से यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को एक ही चीज रहता है, पेड बैच पेड बैच। फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, ये मैंने देखा है। लेकिन विश्वास मानिएगा, अच्छा मेरा कोई पेड बैच नहीं भाई, मेरा कोई पेड बैच नहीं है, ठीक है। जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वही आप सिस्टमैटिक वे से अपने नोट्स बनाइए, पढ़िए ईमानदारी से, गारंटी देता हूं सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। ये सिस्टमैटिक ही पूरा चल रहा है भाई। परसेंटेज की कल एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। सिस्टमैटिक ही पूरा पढ़ा रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़िए। जी, ये कोचिंग आपकी कर्नलगंज इंटर कॉलेज के सामने बालसन चौराहे पर है, ठीक है। आइए शिवम जी, अब कमेंट में थोड़ा आपका कम लूंगा, टाइम अपने पास कम होता है, 40 मिनट की क्लास होती है, तो अब मैं क्लास लूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी नंबर दिया गया होगा, आप वहां से एक बार इंक्वायरी नंबर निकाल लीजिए, एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और अगर पॉसिबल हो तो एक बार आप सेंटर पे जरूर विजिट करें। आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। क्या सीख रहे थे हम लोग सीख रहे थे फ्रैक्शन। क्या सीख रहे थे? फ्रैक्शन, कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कैसे हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे चीजों को। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये चीज हम लोग सीख रहे थे। फ्रैक्शन से परसेंटेज, चलिए तो क्लास से शुरुआत की जाए। एक बार बता दीजिए, क्या मैं क्लास की शुरुआत करूं? चलिए आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 4/9, मैंने आपसे कहा कि 4/9 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। 4/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मैं पहले इसका थोड़ा सा 2 मिनट रिकॉल कराऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट तरीके पे आऊंगा। तो पहला तरीका क्या होगा जी? यूपी प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है, में आपकी ये कोचिंग है, बालसन चौराहे पर इंटर कॉलेज के सामने। अभी डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो नंबर लिखा होगा वो नंबर आप लोग लेकर के इंक्वायरी कर लीजिएगा। 4/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो पहला तरीका क्या होता है कि आप किसी भी नंबर को परसेंटेज में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा चीज क्या होगा कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको 4/9 की वैल्यू चाहिए तो आपके दिमाग में 4/9 नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में केवल केवल और केवल 1/9 आना चाहिए। आपके दिमाग में नीचे का नंबर आना चाहिए, ऊपर से कोई मतलब नहीं।
आपको पता है कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 1/9 की वैल्यू होती है 11 होल 1/9%। 11 होल 1/9%। इसी चीज को क्या आप लिख सकते हो? इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/9 इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 11 प्लस 1/9 और ये परसेंट हो गया। ये तो 1/9 की वैल्यू है, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 4/9। तो 4/9 कैसे आ सकता है? 4/9 तभी आएगा जब आप इधर भी और इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इस नंबर का 1/9 का 4 टाइम्स ही 4/9 होगा। 1/9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4/9 की वैल्यू आएगी। तो जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो हो जाएगा 4/9। और आप देखो जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का मल्टीप्लाई 11 में होगा 44, प्लस उस 4 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा 4 आ जाएगा और अपॉन में कितना 9। और इस चीज को क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 44 होल 4/9%, 44 होल 1/9%, 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9% लिख सकते हो क्या? अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि मैंने क्या किया, इस चीज को ब्रेक किया भी। ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक तरीका सिखा रहा हूं कि इस चीज को मैंने ब्रेक किया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। कोई नंबर ऐसे लिखा है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो आपने क्या देखा कि जब मैंने इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया इधर भी, 4 का मल्टीप्लाई इधर भी किया, तो उस 4 का मल्टीप्लाई 11 में भी हुआ और उस 4 का मल्टीप्लाई यहां जो नंबर लिखा गया है उसमें भी हुआ। तो अगली बार जब हम लोग कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें हम लोग जब किसी भी नंबर में मान लो इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे या 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे डायरेक्ट। नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई नहीं होता है, नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। इतनी बात बताइए क्या समझ में आपको आया कि नहीं आया? फिर मैं अगला एग्जांपल लूं और आपको आंसर देना है। आपको आंसर देना है क्योंकि ये चीजें आपको सीखनी है। आज वाली क्लास में सब जैसे सीखोगे आप, परसेंटेज बहुत आसान हो जाएगा। और फिर कोई टॉपिक मैथ्स का होगा मैं परसेंटेज से ही पढ़ाऊंगा, मैं परसेंटेज से ही पढ़ाऊंगा, इसलिए परसेंटेज को बहुत अच्छे से सीख लीजिए। एक बार बता दीजिए क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा आप लोग। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 7/9, मैंने आपसे कहा कि 7/9, चलिए 7/9 को प्रतिशत में बना के दिखाओ, 7/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ। तो आप क्या करोगे? पहला तरीका तो अपने पास कौन सा है कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि किसी भी नंबर का में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 700/9 सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? आपको 1/9 दिखा तो आप 7/9 आपको नहीं चाहिए, आपको केवल नीचे का नंबर चाहिए। 7/9 मतलब आपको 1/9 की वैल्यू चाहिए। तो 1/9 कितना होता है? आपको पता है 11 होल 1/9%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको 1/9 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 7/9। 7/9 कैसे आ सकता है? दोनों तरफ 7 का मल्टीप्लाई करने पे, तो 7 का मल्टीप्लाई आप क्या करोगे? इधर भी करोगे और 7 का मल्टीप्लाई इधर भी करोगे, ये बन जाएगा 7/9। और इधर जैसे 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो उस 7 का मल्टीप्लाई 11 में होगा, 11 इंटू 7 77, और 7 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, 7/9। इसका आंसर कितना आ गया? 77 होल 7/9%। 77 होल 7/9%। बताइए ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? अगर ये क्लियर है तो आप मुझे बताओ। चलो 2/11, 2/11 को परसेंटेज में चेंज करके बताओ, 2/11 को परसेंटेज में चेंज करके बताओ कितना आएगा? ठीक है, तो आपको मुझे 2/11 चाहिए, 2/11 की वैल्यू चाहिए, तो आपको 2/11 से कोई मतलब नहीं है। एक तरीका अपने पास होता है बेसिक वाला कि 100 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऊपर 200 बन जाएगा और अपॉन में 11, तो 200/11 को सॉल्व कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा परसेंटेज में। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? ये वाला कि अगर आपको 2/11 दिखा तो आपको क्या 1/11 की वैल्यू आनी चाहिए, जो बेसिक फ्रैक्शन मैंने कल सिखाया था। तो 1/11 कितना होता है? आप कहोगे 9 होल 1/11%। 1/11 की वैल्यू इतनी आ गई तो आप क्या करोगे? आपको 2/11 चाहिए तो आपको दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 2/11 आ गया। और फिर क्या करोगे? 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, कितना आ जाएगा? 18 होल 2/11%। 18 होल
2/11%। 18 होल 2/11%। बताओ, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा, नीचे मल्टीप्लाई नहीं होता है, नीचे मल्टीप्लाई नहीं होता है। नीचे मल्टीप्लाई नहीं होता है। बताइए यहां तक क्या क्लियर है क्या सब कुछ? अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर हो तो मैं अब आगे आपको अगला एग्जांपल दूं। एक बार कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं। जी शिवम जी, और भी एग्जांपल लेंगे, परेशान ना रहिए, और भी एग्जांपल हम लोग लेंगे, परेशान बिल्कुल ना रहिए आप। चलिए मुझे बताइए, चलिए आप मुझे बताइए, चलिए 5/11, 5/11 को बताइए, 5/11 को प्रतिशत में चेंज करिए, 5/11 को परसेंटेज में चेंज करिए। तो आपको 5/11 मिला, तो पहला तरीका अपने पास क्या है, 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसी भी नंबर में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो चीज मैंने कल सिखाई थी आपको। दूसरा चीज मैंने आपको सिखाया था कि आपको बेसिक फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, कहां तक, 25 तक की, 1 से लेकर के 25 तक की बेसिक फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि 1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 होल 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3% या फिर 16.66%, 1/7 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 सही 2/7%, 1/8 की वैल्यू कितनी आएगी, 12.5%। तो सारी बेसिक जो आपकी वैल्यूज है वो मैंने कल आपको दिखाया था, वो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे 5/11 दिखा तो आपके दिमाग में 1/11 आना चाहिए। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 9 सही 1/11%। आपको चाहिए 5/11, इस नंबर का 5 गुना अगर मैं कर दूंगा तो 5/11 की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 का मल्टीप्लाई इधर भी करूंगा, 5 का इधर भी करूंगा, तो 5/11 बन जाएगा। और जब इधर 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 का मल्टीप्लाई 9 में होगा 45 बन जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 5/11। आंसर कितना आ गया, 5/11 को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, 5/11 को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। बताइए ये क्लियर है क्या? बताइए ये क्लियर है क्या? जी हाँ, चलिए बताइए अगला, अगला बताइए 3/8, 3/8 को परसेंटेज में बताइए, 3/8 को परसेंटेज में चेंज करिए, कितना आएगा, कितना आएगा? तो आपको पता है कि 3/8 का मतलब, आपको 3/8 से कोई मतलब नहीं है, आपको 1/8 आना चाहिए, आपको 1/8 की वैल्यू आनी चाहिए। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12 सही 1/2%। ये आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो निकाल सकते हैं, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100/8 बनेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब आपको कितना चाहिए, 3/8। तो 3/8 कैसे लिख सकते हो, 3 का मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 3/8 बराबर 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 36, और यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। लेकिन आप मुझे थोड़ा ये बताओ कि क्या ये चीज जो 3/2 आया है, क्या ये सही है क्या? यही आपको समझना है, ये गलत है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चूंकि ये नंबर क्या होता है, ये नंबर तो आपका रिमाइंडर होता है, और यहां का नंबर कभी भी नीचे वाले नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस चीज को क्या आप ऐसे लिख सकते थे क्या, 36 प्लस 3/2% लिख सकते थे क्या? इस चीज को ऐसा लिख सकते थे आप। इसमें एक बार भाग और जाएगा, जब भी कभी आपका ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक बार बड़ा आ जाए या 2 बार बड़ा आ जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि ऊपर का नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा अगर आ जाता है, तो आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक ऊपर का नंबर छोटा ना हो जाए नीचे वाले से। क्यों? क्योंकि ये नंबर क्या होता है, आपका रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर कभी भी, ठीक है, रिमाइंडर कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो डिविडेंड से कभी बड़ा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसमें एक बार भाग हो जाएगा, तो आप कहोगे 36 प्लस 3/2 को कितना लिख सकते हैं, एक बार भाग जाएगा, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर इस चीज को ध्यान से देखना, मैं इसको पूरा ब्रेक करके लिख दे रहा हूं ताकि अगला एग्जाम्पल लूं तो मुझे इतना ब्रेक ना करना पड़े। मैं इसको 36 प्लस 1 सही 1/2 को लिख सकता हूं 1 प्लस 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे 36 एक 37, ये बन जाएगा 37 प्लस 1/2। और क्या मैं इसको अब इकट्ठा लिख करके लिख सकता हूं 37 होल 1/2%, 37 सही 1/2% लिख सकता हूं क्या?
37 सही 1/2% लिख सकता हूं क्या? मैंने पूरा इसको बेसिक कर दिया है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अगली बार जब मैं कोई एग्जांपल लूंगा तो अगली बार मैं इस एग्जांपल को ब्रेक करके नहीं लिखूंगा, मैं सीधा उस एग्जांपल को समझा दूंगा। इस चीज को यहीं से समझ जाइएगा कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो इसमें एक बार भाग और जाएगा, बनेगा 1 सही 1/2। तो 36 में 1 को जोड़ेंगे, 37 सही 1/2 बन जाएगा। ये चीज याद रखना। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, बहुत कुछ समझाऊंगा बस, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बताइए, चलिए बताइए। 3/16, 3/16 को प्रतिशत में बनाइए। चलिए जितने लोग देख रहे हैं बताइए, 3/16 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। 3/16 को प्रतिशत में बताइए कितना आएगा। तो आप कहोगे सर 3/16 लिखा है, तो आपके दिमाग में 3/16 नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में कितना आना चाहिए? 1/16, 1/16 कितना आएगा? 1/16। यहां तक क्लियर है क्या? 1/16 आ गया। अब आपको पता है कि 1/16 की वैल्यू कितनी होती है? कितना होती है? 16 छक्के आप मल्टीप्लाई करोगे कितना? 96, 4/16, 1/4 आ जाएगा। 1/16 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 होल 1/4%। लेकिन आपको चाहिए कितना? 3/16। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3/16 बन जाएगा, बराबर 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 3 छंग 18 और 3/4। अब देखो ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, तो इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर ऊपर 4 होता, नीचे 3 होता, इसको सॉल्व करते। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 18 होल 3/4% या फिर 18 सही 3/4%। 18 सही 3/4%। बताओ क्या क्लियर है क्या? क्या क्लियर है क्या यहां तक? चलिए अगला बताइए। 4/15, 4/15 को प्रतिशत में बनाइए। 4/15 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा? चार बटे 15 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो आपको पता है 4/15 मतलब कितना? 1/15। 1/15 की वैल्यू कितनी होती है? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। आपको चाहिए कितना? आपको चाहिए 4/15। तो 4 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ये 4/15 बन जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 24 सही, 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 8/3%। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है, नीचे का छोटा। 3 का मल्टीप्लाई 2 बार यहां जा सकता है, तो इसको आप लिख सकते हो 24 प्लस 2 सही 8/3 को कितना लिखोगे? 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। इन दोनों को जोड़ रहे होगे, 24 और 2 कितना? 26 सही 2/3%। 26 होल 2/3%। बताइए, किसी का जवाब नहीं आ रहा है पहले? अच्छा जवाब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इतना बताइए कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले इतना बता दीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको सीखनी है। क्योंकि आज के टाइम की डिमांड यही है कि आपको अगर ये चीजें नहीं आती है तो आप सिलेक्शन से बाहर हैं। बेसिक तरीका मैं दोनों सिखाऊंगा। बेसिक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ट्रिकी अप्रोच क्या होती है, ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, मैं हर चीज सिखाऊंगा। लेकिन फोकस मैं उसी पे करूंगा जिसकी आज प्रेजेंट टाइम में डिमांड है। आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और एग्जांपल बताइए, फिर एक और एग्जांपल बताइए। 7/12, 7/12 को बताइए। 7/12 का कितना आएगा? 7/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। 7/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 7/12 चाहिए, मतलब आपको कितना? 1/12 चाहिए। और 1/12 की वैल्यू कितनी होती है? 8 सही 1/3%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये नंबर, अगर मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 1/12 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/12 मिल जाएगा, तो 7/12 बन जाएगा। और 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 56 सही 7/3%। लेकिन आप बताओ क्या चीज सही है क्या? ये गलत है, क्योंकि ये होगा 56 प्लस 7/3 होगा। तो अभी यहां पे भाग जा सकता है, कितनी बार भाग जाएगा? तो मैं यहां से ऐसा कह दूंगा, कितना? 56 प्लस कितना? 2 बार जाएगा, 2 होल 1/3%।
7/3 ये गलत लिखा गया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें भाग जाएगा फिर से। इन दोनों को जोड़ोगे तो 56 और 2 कितना 58 सही 1/3%। 58 सही 1/3% या फिर 58 होल 1/3%। बताइए शशिकांत वर्मा, आयुष सिंह, शिवम दुबे, जितने भी लोग हैं, अमन सिंह, बताइए क्या क्लियर है, क्या समझ में आया क्या? आ गया? चलिए सचिन प्रजापति, यस सर, अच्छी बात। चलिए बताइए 13/7। 13/7 को अब मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा लेवल अब बढ़ा रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन से लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है आपका, तो बताइए कितना आएगा। कितना आएगा? चलिए अब इसको दो तरह के लोग होंगे, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो कई तरीके से, 100 का मल्टीप्लाई भी करके, और जिसने स्मार्ट तरीका सीखा है वो भी कर सकता है। तो जैसे चाहो वैसे करो, लेकिन सीखना क्या है वो चीज समझिए। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ये करेंगे इसमें कि इसमें 1/7 का मान निकाल लेंगे। 1/7 का मान निकाल लेंगे, कितना होगा 14 सही 2/7%। और फिर दोनों तरफ 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13/7, और 13 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे और 13 का इधर भी कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो 14 सही 2/7% में 13 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तरीका गलत होगा। हम ये नहीं कहते कि इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर आपका आएगा, लेकिन ये तरीका गलत होगा। तरीका क्यों गलत होगा? ठीक है, क्योंकि यहां पे अब कैलकुलेशन बनेगी। मान लो ऊपर मैंने लिख दिया 23/7, ऊपर मैंने लिया 63/7, तो वो आपका तरीका गलत हो जाएगा, क्योंकि 63 का मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा टिपिकल होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर का नंबर याद रखना, ऊपर मतलब न्यूमरेटर, अंश का नंबर कभी भी अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर अंश का नंबर 10 के ऊपर जा रहा है, अंश का वाला नंबर, न्यूमरेटर का नंबर 10 के ऊपर जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, ये चीज समझिए। जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा 13/7, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? आपको पता है कि 7 की टेबल में कितनी बार पढ़ूं, 7 की टेबल कितनी बार पढ़ूं कि मैं 13 के आसपास पहुंच जाऊं, 13 के आसपास पहुंच जाऊं, या तो ज्यादा हो जाए 13 से या कम रहे, लेकिन आसपास ही रहे। तो आप कहोगे मैं इसको लिख सकता हूं कितना, 7 दूना 14, और उसमें से अगर मैं माइनस करके कितना लिख सकता हूं 1/7 लिख दूं। क्या मैं इस चीज को इतना लिख सकता हूं क्या? 7 का पहाड़ा अगर मुझे 13/7 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 7 का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे, देखो 7 दूना 14, 14 से 1 गया 13/7, लिख सकता हूं क्या? नीरज यादव भाई गुड मॉर्निंग, चलिए लिख सकता हूं क्या इसको, बताइए मुझे, इसको लिख सकता हूं क्या 13/7 को? बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए अब मुझे बताओ, क्या मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था क्या कि एक अगर कहीं लिखा होगा तो एक का मतलब 100% होता है, अगर दो कहीं लिखा होगा दो का मतलब 200% होता है, तीन कहीं लिखा होगा तीन का मतलब 300% होता है। क्या मैं ये चीज कल आपको बताया था क्या? क्योंकि इस पूरे को मैं परसेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो अगर दो लिखा है तो दो का मतलब मैं क्या सीधा सीधा इसको 200% लिख सकता हूं क्या? 200% लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। 200%, यहां माइनस है तो माइनस कर देंगे। 1/7 को परसेंटेज में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो आप कहोगे सर 14 सही 2/7% लिखेंगे। लिख सकते हैं क्या? लिख सकता हूं। अब 200 में से 14 सही 2/7% आपको घटाना है। अब यही चीज आपको समझना है कि कैसे घटाएंगे। अगर जोड़ना होता, सपोज अगर इसको मुझे जोड़ना होता तो 200 प्लस 14 सही 2/7%, सीधा लिखते 214 सही 2/7%। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए घटाना है, लेकिन मुझे यहां पे घटाना है। तो अब कैसे घटाएंगे, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। 200 में से 14 सही 2/7 घटाना है, तो माइनस के बाद यहां पे कितना लिखा गया है, 14 लिखा गया है। तो 14 के बाद भी कुछ चीजें लिखी गई हैं फ्रैक्शन में, तो आप इसको 14 ना समझ करके ये पूरा कंप्लीट नंबर समझिए जो 14 के बाद आएगा। तो 14 के बाद
15 आएगा, तो 200 में से 14 ना घटा करके आप 15 घटाइए। अगर यहाँ पे 15 सही 2/7 लिखा होता तो 15 ना घटा के 16 घटाते। यहाँ पे 20 सही 2/7 लिखा होता तो 20 ना घटा करके 21 घटाते। तो जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा उससे एक ज्यादा नंबर आप अज्यूम कर लीजिएगा। तो 200 में से 14 ना घटा करके 200 में से 15 घटाएंगे, तो 200 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 185 आ जाएगा। 200 में से 15 घटाएंगे 185 आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना, अब यहाँ पे 2/7 है, ध्यान सुनना मेरी बात। पहला स्टेप क्या है कि 14 से अगला नंबर घटाना है, तो 200 में से 14 ना घटा करके 15, 185 आ गया। अब इस 2/7 के लिए काम करना है, तो अब बताओ 2/7 है तो 2/7 में कितना मैं और ऐड कर दूं कि पूरा पूरा वो 1 बन जाए। मुझे इस 2/7 को 1 बनाना है। तो आप कहोगे ऊपर 2 है नीचे 7 है, अगर मैं ऊपर 5 ऐड कर दूं, मतलब 5/7 लिख दूं, तो कितना बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। तो 14 ना घटा करके 15 घटाएंगे, यहाँ 2/7 है तो 2/7 का मतलब अब क्या करना है, इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो 7 बन सकता है। मुझे ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के फॉर्म में बनाना है कि वो भी 7 बन जाए, तो ऊपर 5 ऐड करने पे 7 बन सकता है, मतलब 5/7। इसका आंसर कितना आ गया, 185 सही 5/7%। 185 सही 5/7%। आप देखो, आप इतना आया, आप इसको सॉल्व करोगे तब भी उतना ही आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कितना, 13 चौके 52, 52 का 2 कैरी आया 3, 13 एकम 13 और 13 3 16, इतना आ गया। फिर 13 दूना कितना, 26 आ जाएगा। अभी इसको आप ऐसे और लिख सकते हो, कितना 162 प्लस कितना 7 त्रिक 21, कितना 7 त्रिक, ये सही लिखा गया क्या, अच्छा इसको मल्टीप्लाई गलत हो गया है। 13 चौके 52, 52 का 2 कैरी आया 5, 13 एकम 13, 13 5 18, ठीक, इसको सही कर लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई सही कर लीजिएगा। 13 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 13 चौके 52, 52 का 2 कैरी आया 5, 13 एकम 13 5 18, 182 आ गया ये। प्लस ये कितना आ जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 26/7 आएगा। अभी इसको कितना लिख सकते हो, 182 प्लस 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 सही 6/7, कितना, अच्छा 5 आएगा यहाँ पे, सॉरी, 3 सही 5/7। इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 185, 185 सही 5/7%। तो जो यहाँ पे आया वही वहां पे आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा बनेगी आपकी। तो ये तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं इस तरीके को बताऊंगा कैसे आपको फॉलो करना है। तो इस क्वेश्चन को माइनस से भी कर सकते थे, प्लस से भी कर सकते थे, तो मैं दोनों तरीका लेके चलूंगा। माइनस और प्लस कैसे करेंगे दोनों से, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझिए। ये तरीका मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये तरीका मैं फॉलो नहीं कराऊंगा यहाँ पे। ये तरीका तब फॉलो होगा जब नंबर छोटे छोटे होंगे, जब नंबर आपके बड़े बड़े हो जाएंगे ये तरीका मैं फॉलो नहीं कराऊंगा। याद रखना, आपको मैं वही तरीका सिखाऊंगा जो अभी लास्ट में सिखाया मैंने। देखिए, जैसे यही क्वेश्चन था आपका, क्या था, 13 सही 13/7। अब 13/7 को एक तो माइनस से कर सकते थे आप, दूसरा प्लस से कर सकते हो। प्लस से कैसे करोगे, आप इसको इतना भी लिख सकते हो, 7 एकम 7, 1 प्लस 6/7 भी लिख सकते हो। और इसको सॉल्व करोगे, 7 एकम 7, 7 6 13, तो 13/7 आ जाएगा। अब परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो एक का मतलब कितना होता है, 100%। प्लस आपको 6/7 की वैल्यू चाहिए, तो आप बताओ 1/7 की वैल्यू कितनी होती है। आप कहोगे सर 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%, लेकिन आपको यहाँ चाहिए 6/7, तो 6/7 मतलब 6 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 6/7 बराबर में 14 छंग 84 और 6 दूना 12/7। यहाँ पे एक बार भाग जाएगा तो बन जाएगा 85, ये बन जाएगा 85 सही 5/7, ये हो जाएगा 85 सही 5/7%। तो इसकी वैल्यू आ गई 85 सही 5/7%। अब इसको जोड़ना है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो आप। अगर घटाना होता इसको तो 85 ना घटा करके हम 100 में से 86 घटाते, लेकिन जोड़ना है तो सीधा सीधा जोड़ सकते हो। कितना आएगा, 185 सही 5/7%। 185 सही 5/7%। अब बताइए नीरज जी, शशिकांत, अमन सिंह, बताइए क्या आपको समझ में आया, एक बार बताइए क्या आपको समझ में आया क्या। मैं सब तरीका सिखाऊंगा,
हो सकता है एक एग्जाम्पल में समझ में ना आया हो, मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, दूसरे पे समझाऊंगा, तीसरा लूंगा, तब तक समझाऊंगा जब तक समझ में ना आ जाए। पहले इतना बताइए कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताइए, फिर मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। चलिए अगला एग्जाम्पल क्या देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा 35/6, 35/6 को प्रतिशत में बनाइए, 35/6 को प्रतिशत में बनाइए। तो पहला तरीका क्या देखिए, पहला तरीका क्या है कि आपको 35/6 नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए 1/6। 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3%। अब दोनों तरफ 35 का मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ 35 का मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है, लेकिन आप खुद सोचो कि 35 का मल्टीप्लाई यहां करना तो आसान है, लेकिन 35 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो हम लोग इसको नहीं अप्लाई करेंगे। ये तब अप्लाई करेंगे जब ऊपर का नंबर छोटा होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, 35 का मल्टीप्लाई कठिन होगा, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि हम लोग नीचे जो नंबर लिखा गया है, नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में इतनी बार टेबल पढ़ें कि हम उसके आसपास पहुंच जाएं। तो इसको करने का दो तरीका होगा, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 छंग 36, 6 छंग 36, लेकिन 35 है यहाँ पे, हमारा 36 हो रहा है, तो 6 में से अगर 6 छंग 36 हो गया, अगर एक माइनस कर देंगे मतलब 1/6 लिख दें इसको, तो हमारा ये आंसर आ सकता है। 6 छंग 36, 36 से एक गया 35/6। अब इसको सॉल्व करना, चूंकि परसेंट में कन्वर्ट करना, तो 6 का मतलब कितना होता है, 600%, कल बताया था अच्छे से, माइनस 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3%। अब इसको घटाना है मुझे, तो घटाएंगे कैसे, माइनस है, अगर जोड़ना होता तो 616 सही 2/3 लिखते, घटाना है तो 16 सही 2/3 है, तो क्या करेंगे, 16 ना घटा करके हम 17 घटाएंगे, तो 600 में से 17 घटा रहे होंगे, ये हो जाएगा 583 सही। अब यहाँ 2/3 है, 2/3 में कितना ऐड कर दें कि ये आपका कंप्लीटली एक बन जाए, तो ऊपर अगर एक ऐड कर देंगे तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 1/3, तो ऊपर 1/3 ऐड कर दें, मतलब 1/3 की जरूरत पड़ रही है। यहाँ 2/3 है, जैसे ही यहाँ पे एक ऐड करोगे नीचे आपका मतलब 1/3 जैसे ऐड करोगे ये नंबर आपका एक बन जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 583 सही 1/3। अगर इसको अच्छा सॉरी ये तो माइनस का है, अगर प्लस से करना तो कैसे करेंगे, 6 पंचे 30 इसको लिख सकते हैं, 6 पंचे 30, तो आप कहोगे 5 प्लस, अच्छा 35 में 30 बन गया है, अभी 5 और चाहिए, 5/6। क्या इसको ऐसा कर सकते हो क्या, आप कहोगे 6 पंचे 30, 5 35, 35/6 आ गया। 5 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे 500%, 500% प्लस 5/6 का मान चाहिए, तो 5/6 का मतलब आपको 1/6 की वैल्यू आनी चाहिए। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। 5/6 मतलब 5 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करोगे, ये 16 पंचे 80 बन जाएगा, और ये कितना 5 दूना 10/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 बार भाग 10/3 है, गलत है, यहाँ पे भाग और जाएगा कितना 80 प्लस, इसको लिख सकते हो 3 सही 1/3, और दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा 80 और 3 83 सही 1/3%। तो 5/6 की वैल्यू आ गई कितना 83 सही 1/3, तो 5/6 की वैल्यू रख दो 83 सही 1/3%, और इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ सकते हो, अगर प्लस करना है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 500 और ये दोनों को जोड़ोगे आ जाएगा 583 सही 1/3%, 583 सही 1/3%। बताइए बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, क्या क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए क्या क्लियर है एकदम। चलिए आइए अगला बताइए, अगला बताइए 41/8, 41/8 को परसेंट में बनाओ, तो क्या कर सकते हो, पहला तरीका, पहला तरीका क्या है, इसको लिख सकते हो 8 पंचे 40, 5 माइनस 1/8 लिख सकते हो, 8 पंचे 40, अच्छा प्लस लिख सकते हो 41 का है, 8 पंचे 40 और एक 41/8, 5 का मतलब कितना होता है 500%, परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, 5 का मतलब 500%, 6 का मतलब 600%, तो ये 500% हो गया, प्लस 1/8 का मतलब कितना होता है 12 सही 1/2%, इन दोनों को जोड़ रहे होगे तो 512 सही 1/2%। बताइए
512 सही 1/2%। आया क्या? आ गया? माइनस से कैसे करेंगे? आपको कि माइनस से करना है तो 8 पंचे 40 हो गया, 6 बार जा सकते हैं, 8 छंग 48, 6 माइनस, अब 48 से कितना घटाएं कि 41 मिल जाए, तो 48 में से 7 घटाना पड़ेगा। इतना लिख सकते हो क्या? 8 छंग 48, 48 माइनस 7, 41/8। तो 6 का मतलब कितना? 600% माइनस 7/8। तो आपको 7/8 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको 1/8 की वैल्यू पता है कि 1/8 का मान होता है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2। 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7/8 बन जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 84 सही 7/2। अभी भाग जा सकता है यहाँ पे, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, तो 3 सही 1/2 आएगा, तो आ जाएगा 87 सही 1/2%। तो 7/8 का मान आ गया 87 सही 1/2, ये वैल्यू आ गई 87/1/2%। तो अब कितना घटाएंगे? 600 में से 87 सही 1/2 घटाना है, तो ये इतना नहीं घटाएंगे। अगर जोड़ना होता तो दोनों को जोड़ लेते डायरेक्ट, घटा रहे हैं तो 87 ना घटा करके हम 88 घटाएंगे, तो 600 में से 88 घटाएंगे तो कितना आएगा? 512 आएगा। 512 सही। अब 1/2 में कितना ऐड कर दें कि 1/2 में कितना ऐड कर दें कि 1 बन जाए? जैसे ये ऊपर 1 ऐड करोगे कितना आएगा? आपका 1/2 बन जाएगा। ठीक है, 1/2। आंसर कितना आ गया? 512 सही 1/2%। 512 सही 1/2%। चलिए, तो 2 एग्जांपल मैं लेता हूं, उसका आंसर आपको करना है। तो आज हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कल की क्लास में सीखेंगे कैसे हम लोग परसेंटेज वाले नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज याद रखना। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं कुछ एग्जांपल लिखने चल रहा हूं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बताइए, 37/15, 37/15 को कैसे चेंज करेंगे? 37/15 को कैसे चेंज करेंगे? चलिए अगला बताइए, 29/3, 29/3 को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? तो एक बताता हूं, जैसे मान लीजिए 29/3 है, तो प्लस से भी कर सकते हो, माइनस से भी कर सकते हो। 29/3 मतलब कितना? 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि आप 29 के पास में पहुंच जाओ। तो कहोगे 3 9 27 होता है और 3 10 30 होता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। 3 10 30, 30 से 1 गया 29/3। ठीक है, तो 10 का मतलब कितना होता है? आप कहोगे जैसे 9 मतलब 900%, तो 10 मतलब 1000%। ठीक है, 9 का मतलब 900%, ये इतना हो जाएगा। माइनस 1/3 मतलब कितना? 33 सही 1/3% होता है। तो 1000 में से 33 ना घटा करके हम कितना घटाएंगे? 34 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 34। कितना आ जाएगा? 900 कितना? 966, 966। और अब बताइए 1/3 में कितना ऐड कर दें कि वो 1 बन जाए? ऊपर 2 की जरूरत पड़ रही है, नीचे 1, 1/3। अगर ऊपर 2 ऐड कर देंगे तो 3/3 मतलब 1 बन जाएगा। तो 966 सही 2/3%। 966 सही 2/3%। बताइए क्या क्लियर है क्या? तो आप प्लस से भी जा सकते हो, माइनस से भी जा सकते हो, जो आपकी इच्छा कहे वो कर सकते हो। जैसे इसको करना है तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, 15 दूना 30, 2 प्लस 7/15 लिख सकते हो, और इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, अब कोई कहेगा इसको प्लस से करना है, कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल प्लस से कर सकते हो। इस नंबर को कैसे? 3 9 27, अब 27 में 2 जोड़ोगे 29 बन जाएगा, 2/3 बनेगा। 9 का मतलब 900% होता है। 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3%। तो 2/3 कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 66 सही 2/3%। 2/3 का 3 का मान कितना आ गया? 66 सही 2/3%। इन दोनों को जोड़ेंगे, 900 प्लस 66 सही 2/3, तो आप कहोगे 966 सही 2/3%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आज वाली क्लास में जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया आपको मजा आया होगा पढ़ने में, कुछ आपने नया सीखा होगा। इसको अच्छे से रिवीजन करिए, और कल वाली क्लास में लोग क्या करेंगे? कल वाली क्लास में ऐसे आपके सामने कोई नंबर लिखा होगा, ये परसेंटेज का नंबर लिखा होगा, और उसको हमको चेंज करना होगा फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आएंगे, ये चीज कल हम लोग सीखेंगे। आज की पूरी क्लास में मैंने टाइम अच्छे से टाइम लिया है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सिखाने में।
तो आज वाली क्लास में इतना ही करेंगे और तो मिलते हैं कल फिर से अपने इसी टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।